महिला ने घर परिवार त्याग कर 2.5 फीट के युवक को चुना जीवन साथी। सोशल मीडिया पर लाखों को दे रहे प्रेरणा। उज्जैन से एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने सच्चे प्यार और समर्पण की अनोखी मिसाल पेश की है। ये कहानी है 58 वर्षीय रोहित नागमोतिया और उनकी 2 वर्षीय पत्नी टीना नागमोतिया की, जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों और सामाजिक विरोध के बावजूद एक दूसरे का हाथ थामा। रोहित का कद सिर्फ 2.5 फीट है। एस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति के कारण उनका शरीर मुड़ा हुआ है और वे चल फिर नहीं सकते, न ही सामान उठा पाते हैं। इसके बावजूद वे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं और तेज दिमाग रखते हैं। इसी जीवन में उन्हें टीना का साथ मिला, जो सामान्य जीवन जीती थी और उनसे 1.5 साल छोटी हैं। टीना ने समाज के तानों को नजरअंदाज करते हुए संघर्षपूर्ण भविष्य की चेतावनियों को दरकिनार कर प्यार को चुना। सुपर। सोशल मीडिया पर दोस्ती, परिवार के खिलाफ जाकर शादी। रोहित और टीना की मुलाकात 2009 में सोशल मीडिया पर हुई। दोस्ती जल्द ही प्रेम में बदली और दोनों एक ही समाज के होने के कारण मिलना जुलना बढ़ गया। लेकिन जब शादी की बात आई तो दोनों परिवारों ने कड़ा विरोध किया। रोहित के परिवार ने कहा कि वह किसी लड़की का जीवन खराब कर देंगे, जबकि टीना के परिवार ने उनके भविष्य में संघर्ष ही संघर्ष देखने की बात कही। इसके बावजूद दोनों ने हार नहीं मानी। 2010 में दोस्तों की मदद से भागकर कोर्ट मैरिज की और फिर चिंतामण गणेश मंदिर में भी विवाह किया। शादी के 10 दिन बाद ही परिवारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, हालांकि कुछ रिश्तेदार आज भी दूरी बनाए हुए हैं। उसमें विरोध तो कल भी हुआ था, विरोध तो आज भी होता है और ऐसे आगे भी होता ही रहेगा वो। बट मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ, तो फिर मुझे दुनिया की से मतलब नहीं है। मैं अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पर हम मिले थे, दोस्ती हुई, दोस्ती कब प्यार में बदल गई कुछ पता नहीं चला और शादी का डिसीजन ले लिया। शादी हमने आष्टा में जाके करी थी, क्योंकि यहाँ पर घर वाले तो ऑब्वियसली ढूंढेंगे। तो अब हमने घर पे शादी की बात भी करी थी, तो थाने आएंगे, थाने से कोर्ट जाएंगे, चिंतामणि जाएंगे, तो हमने इसलिए आष्टा का निर्णय लिया था कि वहाँ चलते अपन। तो हमने वहाँ पे जाके शादी वादी करी। हम करीबन घर से 11 बजे के समथिंग निकल गए थे, 2 बजे के समथिंग हम आष्टा पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हम, मेरे को वहाँ पे भी जज ने, वकील ने, इन्होंने समझाया कि बेटा आप क्यों कर रहे हो, कोई दबाव है? तो मैंने कि नहीं, कोई दबाव वबाव नहीं है मेरे ऊपर। बोले फिर इनको हमेशा आपको ही संभालना पड़ेगा। मैंने कि हाँ। उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि आप अभी शादी कर लो, 6 महीने 4 महीने बाद आप बोल दो कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अब आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तो यहीं। मैंने कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ऐसा तो मैंने उनसे भी बोला, मैंने कि हम तो कब से की बात कर रहे हैं और ऐसा ही नहीं, मैंने तो इनको देखा भी है, आना जाना भी था हमारा ऐसे फंक्शन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं शादी का डिसीजन लिया, हम शादी करे। 10 दिन घर से बाहर रहे थे, भोपाल के इधर रहे थे। 10 दिन घर से बाहर रहे, फिर 10 दिन बाद में हम यहाँ पे उज्जैन में पेश हुए थाने पे। यहाँ पे हमारा बयान आने और फिर इनकी फैमिली के साथ हम घर आ गए। मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है इनका, छोटी बहन है, अरे भैया की शादी हुई है और ये मेरी गुड़िया और हम दोनों। घर कैसे कौन चलाता है आपकी? मम्मी पापा। आपकी क्या दिनचर्या होती है? ये सुबह उठना, इनका नहाना आना, नहलाना धुलाना पहले सब कर लेते ही है, पर अब इनके पैर में लग गई है, सब करना पड़ता है। और बस वही, पहले गार्डन जाते थे, अब हमारा रेस्टोरेंट नहीं है। था तो जब लाना ले जाना करना पड़ता था, छोड़ने में चल जाती थी, शाम को उधर से भैया भैया के साथ आ जाते थे और फिर बस वही डेली रूटीन यही है। संघर्ष और प्रेम से भरी गृहस्थी टीना ने अपना घर छोड़ा और आज वह रोहित की देखभाल करती हैं, जो काम पहले उनके पिता किया करते थे। साथ ही घर का खर्च भी संभालती हैं। टीना ने घर में कॉस्मेटिक शॉप शुरू की है और वहीं से जीवन यापन हो रहा है। रोहित बताते हैं कि टीना के आने से उनके पिता को भी राहत मिली है। दोनों की 1.5 साल की एक बेटी है। बाहर घूमने जाते समय टीना ही रोहित और बच्ची को गोद में उठाकर साथ ले जाती हैं। रोहित बताते हैं कि उन्होंने टीना को भालू गुड़िया दिवस पर प्रपोज किया था और आज भी हर साल उन्हें डीबियर गिफ्ट करते हैं। फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर मैंने क्या कहने, तो इनकी एज भी कम थी, तो मैंने क्या फिर इनकी एज हो गई तो फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में फिर हमने सोचा मैंने अब कर लेते हैं। हम पहले ओपन नहीं थे, फिर हमने सोचा कि अब करना है तो ओपन हो जाते। हमने हमारे घर वालों से बात की,
हमारे घर वालों ने मना कर दिया कि हम तेरी खुशी के लिए किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करते। तो मैंने ठीक है, पर मैंने ये भी बोला था, मैंने कि इसमें जिंदगी खराब करने वाली तो कोई बात नहीं है, लड़की खुद करना चाहती है इसमें, मैं तो सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ। फिर भी मेरे घर वालों ने मना कर दिया। जैसे इनने भी इनके घर पे बात करी थी, तो इनके घर वालों ने भी यही बोला, जो लड़का ऐसा है तुम कैसे क्या रहोगे। बस तो फिर हम फिर नॉर्मल ही हो गया। मैंने क्या चलो, फिर हमने इनको बहुत समझा कि रिलेशन नहीं करते अपन, सही तो बात है घर वालों की, पर ये बोले कि नहीं अपने को करना है। तो मैंने फिर ठीक है समझते हैं। फिर हमने बहुत प्रयास किए, सब चीज़ की प्लानिंग की, धीरे धीरे होती है तो एकदम तो होती नहीं है। पेमेंट की व्यवस्था की, दोस्त लोगों से बात की, क्योंकि घर वाले तो मान नहीं रहे थे, तो दोस्ती है, दोस्ती होते फिर तो जो भी होता है बाहर से, दोस्त लोगों से बात की, फिर उन्होंने भी आगे प्रयास किया कि वाकई में करना चाहिए, आगे पूछा तो होती है ही। फिर हमने प्लानिंग करी, फिर हमने आपसे गए। हमने इनको एक रात पहले तक तो समझाया था जब लौटने का था कि मेरे से, बोले नहीं करना है, नहीं करोगे तो मैं ना घर छोड़ कर भाग जाऊंगी, मेरे को धमकी दे रहे थे, नहीं करना ही है मेरे को। मैं ठीक है करते। अब मुझे डर ये भी था कि अगर मैं अगर मना कर दिया तो वाक्य में अगर ये सही में भी चले गए तो भी ना मेरे ऊपर ही आना है, तो घर में ओपन तो हो ही गए थे। तो ये बात थी। वो फिर हम 11:30 बजे निकल रहे थे हम यहाँ से ट्रेन से बाहर। तो हमने आस्था कोर्ट गए, वहाँ पर हम आस्था कोर्ट गए, वहाँ पर हमने जज वगैरह वकील वगैरह से भी, उन्होंने भी हमारे को समझा कि बेटा सारी जिंदगी रखना पड़ेगा, इनको समझा, करना ही माने करना ही है। कितने साल हो गए आप शादी को? शादी अपने 2022 में की थी। सोशल मीडिया पर प्रेरणादायक कपल, ये अनोखी जोड़ी आज सोशल मीडिया पर प्रेरणा बन चुकी है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट हित टीना नागमोतिया पर लाखों व्यूज आते हैं। उनकी प्रेम कहानी ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार न शरीर देखता है, न समाज के बनाए दायरे, ये केवल दिल की आवाज सुनता है। चुनौतियां चाहे जितनी हो, सच्चा साथ और भरोसा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उज्जैन की ये प्रेम कहानी इस बात की सबसे खूबसूरत मिसाल है।